आपको भी यही शिकायत रहती है कि आपके पकोड़े क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार नहीं होते, देर तक क्रिस्पी नहीं रहते और प्रॉपर तरीके से अंदर तक पक ही नहीं पाते, या फिर ठंडा होने के बाद खाने के काबिल ही नहीं रहते। तो आज की रेसिपी देख लें। ऐसे टिप एंड ट्रिक इस रेसिपी में दूंगी ना ही पकोड़े आपके नरम पड़ेंगे और ना ही घंटों तक इसमें क्रंची बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इफ्तार स्पेशल आलू के पकोड़े, क्रिस्पी क्रंची माशाल्लाह से इतने जबरदस्त ये बनके तैयार होंगे ना। सिर्फ आधा किलो आलू के साथ आप ढेर सारे किस तरह से क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बना के तैयार कर सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये आपको मार्केट से भी नहीं मिलेंगे। देर किस बात की, इस मजेदार से पकोड़ों की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सुपर क्रिस्पी सुपर इजी आलू लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं। आलू का वजन यहाँ पे आधा किलो है। आलू को हमने लेके अच्छे से छील के इसको पानी में डिप कर दिया है, कर देना ताकि आलूओं का कलर चेंज ना हो। यहाँ पे आपने आलूओं की कटिंग चेक कर लेनी है। लच्छेदार पकोड़ा बनाने के लिए किस तरह से हमने आलू की कटिंग करनी है। आप नाइफ के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको स्लाइसिस में ब्रीक ब्रीक स्लाइसिस में कटिंग करना है ताकि फिर ही हमारे लच्छेदार पकोड़े रेडी होंगे। इस तरह से कटिंग करना है। इस तरह का हमारा स्लाइसिस होना चाहिए, बिल्कुल बारीक। यहाँ पे मेरे पास कटर भी है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप नाइफ की मदद से कटिंग कर सकते हैं और ये कटर हर घर में मौजूद होता है। इस तरह से तमाम आलू को कटर की मदद से तमाम आलू को इस तरह से स्लाइसिस में हम कटिंग कर लेंगे। या आपको स्लाइसिस चेक करवा देती हूँ, इस तरह का स्लाइसिस होना चाहिए। तमाम आलू को इस तरह से पहले कटिंग कर लें, फिर मैं आगे चल के आपको बताती हूँ इसकी कटिंग कैसे करनी है। यहाँ पे चेक करें जी, आलू के हमने यहाँ पे स्लाइसेस कर लिए हैं। इस तरह से एक एक स्लाइसेस को हमने आपस में इस तरह से एक एक स्लाइसेस को हमने जोड़ लेना है। फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से इसकी तय बना लेंगे फिर तमाम स्लाइसेस की। इस तरह से देखें मैंने इसकी तमाम स्लाइसेस की तय लगा के इस तरह से अब इसको ब्रीक ब्रीक स्लाइसेस में हमने नाइफ की मदद से कटिंग कर लेनी है। फिर ही हमारे जबरदस्त क्रिस्पी क्रंची लच्छेदार पकौड़े रेडी होंगे। यकीन जानिए ऐसे जो पकौड़ों की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, ऐसे पकौड़े आपको बाजार से भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसी तरह से तमाम स्लाइसेस को आपस में जोड़ के हमने तमाम कटिंग करते जाना है। ब्रीक ब्रीक हमने कटिंग करनी। जितना हम ब्रीक कटिंग करेंगे इतने ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनके तैयार होंगे। कुछ लोगों को यही शिकायत रहती है कि जब पकोड़े बनाते हैं थोड़ी देर बाद ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल भी उनमें क्रंचीपन नहीं रहता। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगा ना। ये पकोड़ों को ये रेसिपी को अगर आप फॉलो करके पकोड़े बनाएंगे ना, घंटों तक आपके पकोड़े इसी तरह से क्रिस्पी और क्रंची रहेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से हमने ब्रीक ब्रीक लच्छों में इसको काट लेना है। यहाँ पे देखिए जी, तमाम आलू की हमने कटिंग कर लेनी है और माशाल्लाह से देखिए कितने जबरदस्त इसके लच्छे बनके तैयार हुए हैं। इसी तरह से तमाम आलू जो बाकी के तमाम आलू वो भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे और इसको हमने 2 से 3 साफ पानी में अच्छे से धो लेना है ताकि जो इसका स्टार्च जो अच्छे से इसमें से निकल जाए। जी आलू को हमने 3 से 4 साफ पानी से अच्छे से धो लेना ताकि इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। इसका स्टार्च देखिए अच्छे से निकल गया। इसकी छन्नी की मदद से हमने इसका पानी तमाम ड्राई कर लेना है। निकाल के रख देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि आलू अच्छे से ड्राई हो जाए। आलू यहाँ पे चेक करें अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब किसी बोल में इसको शामिल करेंगे। अब इसे किसी बोल में शामिल करेंगे। आलूओं में जी अब डालेंगे कुछ मिर्च मसाले। आप अपनी पसंद के मसाले भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर नमक ऐड करूंगी। 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और इसके अलावा 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल करेंगे। इसके अलावा आप इसमें सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया और जो से भी मसाले खाना पसंद करते हैं वो शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें काली मिर्च शामिल करूंगी। मैं यहाँ पे यही बस मसाले इसमें शामिल करूंगी और इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पे 1/2 कप के बराबर मैदा लेके छान के साफ करके इसमें शामिल कर देंगे। इसको क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है 1/2 कप के बराबर कॉर्नफ्लोर। ये इसमें शामिल करेंगे। तमाम चीजों को डालने के बाद हाथों की मदद से हमने अच्छे से इसके लच्छों को मसल के इस तरह से इसको मिक्स करना है। यहाँ पे आपने मिक्सिंग का खास ध्यान रखना है। हाथों से दबा के हम इसको मिक्सिंग नहीं करेंगे। इस तरह से इसको एक एक लच्छे को लादा करके मिक्सिंग करेंगे, तभी हमारे जो पकौड़े हैं इतने क्रिस्पी और लच्छेदार बनके तैयार होंगे। यहाँ पे देखिए जी, एक एक लच्छे को हमने अच्छे से मसाला इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। देखिए इस तरह का होना चाहिए। अच्छे से ज्यादा हम अगर हम ज्यादा मैदा और कॉर्नफ्लोर डालेंगे ना तो फिर ये ज्यादा इसके ऊपर ठहर जाएगा, वो खाने में टेस्टी और अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने इसमें इतना 1/2 कप के बराबर ही हमने इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। अब इसके मजेदार से पकौड़े रेडी कर। जो हमने इसमें मिर्च मसाले शामिल किए थे उन्होंने पानी छोड़ा है, उसी में देखिए बैटर हमारा पकौड़ों का रेडी हो गया है। पानी भी हमने इसमें जरा नहीं ऐड करना। मिर्च मसाले पानी छोड़ेंगे और ज्यादा देर
इस बैटर को बना के नहीं रखेंगे। इस तरह से जल्दी जल्दी से हमने इसको फ्राई करते जाना है। यहाँ पे ऑयल गर्म करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था कि तमाम पकौड़े हम इसमें डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह से बनके ये तैयार होंगे ना, खाने वाले यकीन जानिए हाथों को रोक नहीं पाएंगे इंशाल्लाह ताला अगर आप इसको इफ्तारी में बनाएंगे। देखिए जी पकौड़ों को डाले हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद मैं यहाँ पे इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। जब ये अपनी पकड़ लेंगे तो फिर ही हमने इसकी साइड चेंज करनी है ताकि जो पकौड़े हैं वो खुले ना। इस तरह से तमाम पकौड़ों की साइड चेंज कर देंगे एक एक करके। साइड चेंज करने के बाद टोटल हम इसको 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची बनके रेडी हों। यहाँ पे देखिए जी 7 से 8 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त। इस तरह से जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तमाम पकौड़ों को हमने निकाल लेना है। जो बाकी के पकौड़े वो भी हम इसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जी आधा किलो आलू के साथ कितने ज़बरदस्त कितने लच्छेदार क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बना के हमने तैयार किए हैं। मैं आपको इसका क्रंच भी चेक करवाती हूँ इंशाल्लाह ताला। अगर मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है ना तो 100% इसका रिजल्ट इसी तरह से तैयार होगी अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे। अगर आप लोग भी रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें जी। सिर्फ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपने आलू के स्लाइसेस को कटिंग करना है बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में हमने इसको कटिंग करना है। आप लोग कहेंगे कि इसको कद्दूकश के साथ भी आप क्रश कर सकते थे। अगर हम कद्दूकश के साथ क्रश करेंगे ना फिर हमें यहाँ पे लच्छेदार पकौड़े नहीं मिलेंगे। अगर इस तरह से कटिंग करेंगे ना आप यकीन जानिए आपके पकौड़े भी इसी तरह से क्रिस्पी क्रंची घंटों तक क्रिस्पी रहने वाले पकौड़े बनके तैयार होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।